नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, हम सब माँ गंगा की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ। माँ गंगा की धरती पर आने की कहानी क्या है। माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है। गोमुख से निकलकर माँ गंगा गंगोत्री पहुँचती है, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। यह जगह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से सर्दियों में बर्फ़ जमी रहती है। पर जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो गंगा माँ के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गंगा माँ को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि यह हमारे सभी पापों को धो देती है। उन्होंने ही राजा सागर के पुत्रों का भी उद्धार किया था। लेकिन इस पौराणिक कथा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। एक सागर नामक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वह अक्सर मानव कल्याण के बारे में सोचते थे और धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी आस्था रखते थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी क्रम में वह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करना चाहते थे, ताकि खुद को अविजित घोषित कर सके। लेकिन राजा सागर के इस धर्म कर्म और बढ़ती प्रतिष्ठा से देवराज इंद्र को असुरक्षा का बोध होने लग गया। इस बात का डर लगने लग गया उनको कि कहीं उनका सिंहासन न छिन जाए। इसलिए उन्होंने छल कपट की नीति को अपनाकर राजा सागर को भ्रमित करने का काम किया और उनके अश्वमेध के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कुछ दिनों बाद जब अश्व नहीं मिला तो राजा सागर ने अपने साथ हजारों पुत्रों को उस अश्व को ढूंढ कर लाने का आदेश दे डाला। वह लोग उस अश्व को ढूंढने के क्रम में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और अश्व को बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि की तपस्या को भंग करके उन पर अश्व की चोरी का आरोप लगा डाला, जिससे कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उसने अपनी क्रोधाग्नि से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस श्राप की मुक्ति और उनके उद्धार के लिए राजा सागर के पुत्र अंशुमन और अंशुमन के पुत्र दिलीप ने कपिल मुनि से प्रार्थना की और उपाय बताने का कहा। तो उन्होंने कहा कि यदि उनकी भस्म पर गंगा जल छिड़क दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन और दिलीप ने ब्रह्मा की तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र राजा भागीरथी हुए, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की और काफी कठिनाइयों के बाद मां गंगा को धरती पर लाने में कामयाब हुए। मां गंगा का अवतरण तो निश्चित हो गया, लेकिन मां गंगा की इस तेज धारा से धरती पर तबाही आ जाती। इसलिए राजा भागीरथी ने दोबारा शिव की तपस्या की और मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने मां गंगा की अपनी जटाओं में लाने का सुझाव दिया और इस तरह से मां गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।